हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम प्राचीन इतिहास को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। बच्चों, यह टॉपिक सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम जैसी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप सभी इसके सिलेबस को समझ लेते हैं तो आगे की पढ़ाई और परीक्षा दोनों में उपयोगी होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब जानते हैं बच्चों प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है और हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। बच्चों, हमें इसकी जानकारी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों जैसे इमारतें, सिक्कों इत्यादि से मिलती है। बच्चों, प्राचीन इतिहास के 3 मुख्य चरण हैं। इसे हम 3 आसान भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है सभ्यताएं, जिसमें हम जानेंगे समाज की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा है धर्म और विचार, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है साम्राज्य, इसमें जब बड़े बड़े राज्यों जैसे मगध, मौर्य, गुप्त व दक्षिण भारत के राजवंश का निर्माण हुआ। अब समझते हैं बच्चों पहला चरण सभ्यताएं। इसमें सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता। इसके खोज और इसके प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की नगर योजना, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, धर्म और पूजा पद्धति जिसमें जानेंगे ये लोग प्रकृति और पशुपति की पूजा करते थे। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ये कैसे समाप्त हुई, ये सभी इसी में पढ़ेंगे। फिर आता है बच्चों वैदिक सभ्यता। इसमें आर्यों का आगमन और संस्कृति का प्रवेश कैसे हुआ। इसमें 2 प्रमुख कालों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, जैसे परिवार, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। धर्म और शिक्षा तथा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों दूसरा चरण विचार और धर्म, जिसमें महाजनपद काल आता है। इसमें हम जानेंगे महाजनपदों की संख्या कितनी थी, प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे और यहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी। और इसी में हम जानेंगे बौद्ध धर्म, जिसमें बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म, बौद्ध संगतियाँ क्या होती हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कहाँ कहाँ हुआ। फिर पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जीवन, अहिंसा के महत्व को समझेंगे। अब समझते हैं बच्चों तीसरे चरण को, जो मगध से लेकर चालुक्य वंश तक है। सबसे पहले जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। बच्चों, उस समय मगध बहुत शक्तिशाली था। इसमें प्रमुख शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य को कौन नहीं जानता, इनके बारे में इसी साम्राज्य में पढ़ेंगे। इसी साम्राज्य का महान शासक था अशोक सम्राट, जिसने कलिंग युद्ध किया। फिर हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। बच्चों, इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। इस काल के संस्कृतियों और विक्रमादित्य के बारे में भी गुप्त साम्राज्य में ही पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्धन वंश, जहां हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। फिर हम दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, चेर, पांड्य, इसे संगम वंश भी कहते हैं। यहाँ के समाज, व्यापार, संस्कृति के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। अंत में आता है चालुक्य वंश, जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, कला, प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यह था प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण सिलेबस। आने वाले वीडियो में हम इन टॉपिक को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप भी प्राचीन इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी क्लास न छूटे। इस क्लास के नोट्स PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।